नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास हुआ करती है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए हम लोग साथियों प्रत्येक दिन ये हिंदी की क्लास करते हैं। हिंदी की साथियों ये हम लोगों की आज 23 नंबर की क्लास होगी। कौन सी? 23 नंबर की आज ये हम लोगों की हिंदी की क्लास होगी। हिंदी की क्लास में साथियों हम लोग संधि टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दिए हैं। किसे? संधि टॉपिक को हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं साथियों। बिल्कुल अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, एकदम लाजवाब बेहतरीन तरीके से साथियों हम लोग संधि को पढ़ने का काम कर रहे हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे ही यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए साथियों 3 क्लासें प्रत्येक दिन आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। एक क्लास आप लोगों को साथियों बाल विकास की, जो कि सुबह 10 बजे के आसपास दी जाती है। साथ ही साथ एक क्लास आप लोगों को दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास साथियों प्रत्येक दिन ये भी दी जाती है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए ही होती है। साथ ही साथ आप लोगों को साथियों एक क्लास रात में 7 से 8 बजे के आसपास सामाजिक विज्ञान की क्लास दी जाती है। सामाजिक विज्ञान में साथियों 2 सब्जेक्ट इस समय चालू कर दिए गए हैं, अल्टरनेट करके चलाए जा रहे हैं, जो कि एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक साथियों, और ये हम लोग हिंदी की क्लास में साथियों आज हम लोग संधि टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे। संधि टॉपिक 2 या 3 दिन क्लासें संधि की हो चुकी हैं। ठीक साथियों, तो संधि में साथियों हम लोग साथियों स्वर संधि पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और विथ एग्जाम्पल सारी चीज़ें वो हम लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा अच्छे से, और डेफिनेशन भी हम लोगों ने जाना। आज की क्लास में साथियों हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग साथियों व्यंजन संधि को पढ़ने का काम करेंगे। किसे? व्यंजन संधि को आज की क्लास में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक साथियों, आज की क्लास में हम लोग व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि कहते किसे हैं? तो साथियों व्यंजन के बाद स्वर, सबसे पहले इसकी हम लोग परिभाषा देखेंगे कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार अर्थात परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से देखिए साथियों इसकी परिभाषा कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। व्यंजन के बाद आपको पता होगा कि व्यंजन होता है और एक स्वर होता है। तो यहाँ ये कहा गया कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार अर्थात जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अगर साथियों एग्जाम्पल के तौर पे हम कह दें, क्या कह दें? जैसे हम कहते हैं वाक प्लस ईस। क्या कहते हैं? वाक प्लस ईस। वाक प्लस ईस साथियों जब दोनों शब्द में, वाक में और ईस में जब संधि करेंगे, किस में? वाक में और ईस में, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण जब निकालेंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है साथियों? क है, और दूसरे शब्द का आदि वर्ण जब निकालेंगे जो कि बड़ा ई है। तो जब साथियों क और बड़ी ई जब मिलेगी साथियों तो ये क्या बनाएगी? गी बनाएगी। क्या साथियों? गी बनाएगी। तो जब वाक प्लस ईस की संधि करेंगे साथियों तो जो एक नया विकार उत्पन्न होने के बाद नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा साथियों?
वागीश। क्या बनेगा? वागीश एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, इसी तरीके से जैसे हम कह दें अगला शब्द साथियों ले लें सत प्लस जन। क्या ले लें? सत प्लस जन। ठीक, सत प्लस जन में साथियों जब संधि करेंगे तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? त है। और जब दूसरे शब्द का आदि वर्ण लेंगे साथियों, दूसरे शब्द का आदि वर्ण लेंगे तो क्या आएगा? ज आएगा। जब स और ज को जब साथियों जोड़ेंगे तो यहाँ जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा? जज। आधा ज और ज पूरा ज। ठीक, क्या बनेगा? आधा ज और पूरा ज बनेगा। तो साथ ही साथ साथियों देखिए यहाँ कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या लिए? त लिए। दूसरे शब्द का आदि वर्ण क्या लिए? ज लिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण अर्थात सत प्लस जन में जब संधि किए तो जो नया शब्द विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बना साथियों क्या बना? सज्जन। क्या बना? सज्जन। क्या यही होता है? क्या? व्यंजन संधि। यही व्यंजन संधि होता है साथियों। अगली अगर बात करें व्यंजन संधि की अगर बात करें साथियों, नोट के तौर पे आप लिख लीजिए कि व्यंजन का शुद्ध रूप अगर बात करें साथियों तो हलंत से होता है। नोट लिखिए यहाँ पे, व्यंजन का शुद्ध रूप हल से होता है। किससे साथियों? शुद्ध रूप हल वाला रूप होता है। हल वाला रूप होता है। हल का मतलब जिस शब्द में साथियों क्या? हलंत लगा रहता है। जैसे अगर हम कह दें क, ख, ग, जिसमें हलंत लगा रहता है साथियों वही शुद्ध क्या होता है? शुद्ध व्यंजन होता है। व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत वाले सारे साथियों क्या ये जो शब्द होते हैं यही होते हैं। ठीक, अगली अगर बात करें साथियों व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। व्यंजन संधि के क्या हैं? कुछ नियम हैं। तो हम अगर बात करें साथियों तो जो पहला होता है, इसी में पहला नियम होता है जसत्व संधि। क्या होता है? जसत्व संधि। जसत्व संधि। जसत्व संधि की बात करें अगर साथियों तो जो वर्ग के पहले वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तन होता है। जसत्व संधि के अंतर्गत साथियों क्या होता है? वर्ग के पहले वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तन। तीसरा वर्ण में क्या? परिवर्तन। तीसरा वर्ण में साथियों जो परिवर्तन होता है यही जसत्व संधि होती है। जैसे अगर कहते हैं साथियों यदि स्पर्श व्यंजनों में प्रथम अक्षर अर्थात क, जैसे हम यहाँ लिख दें साथियों, क्या लिख दें? जैसे हम लिख दें साथियों क वर्ग का, देखें अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, समझिएगा इसे थोड़ा। क वर्ग की अगर बात करें तो क वर्ग के अंतर्गत क्या आएगा? क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक, क्या आएगा? अंगा। इसी तरीके से अगर हम च वर्ग की बात करें साथियों, च वर्ग के अंतर्गत आएगा च, छ, ज, झ, इया। इसी तरीके से अगर बात करें साथियों ट वर्ग को हम लोग देखें, किसे? ट वर्ग को किसे देखें साथियों? ट वर्ग को अगर देखें तो आएगा ट, ठ, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। इसी तरीके से साथियों अगर हम प वर्ग की बात करें, कौन से? प वर्ग की। प
फ ब भ म। ठीक, ये साथियों वर्ग है इसके। कौन से? ये साथियों जो वर्ग अभी मैं बता रहा हूँ यही वर्ग होते हैं। जो मैं यहाँ बताया ना कि वर्ग के पहले वर्ग, क्या? वर्ग के पहले वर्ग, अर्थात पहले वर्ग का मतलब ये है क च ट प। ये कैसा है वर्ग है? ये पहला वर्ग है। कैसा है साथियों? ये वर्ग का, क वर्ग का पहला वर्ग, क वर्ग का पहले वर्ग का तीसरा वर्ण। कौन सा तीसरा वर्ण? क्या है? ग है। ये साथियों कैसा है? ये तीसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है। ठीक साथियों, वर्ग के पहले वर्ग, सभी वर्गों के पहले वर्ग का तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण ये है। पहला वर्ण, पहला वर्ग ये है और तीसरा वर्ण ये है। ठीक साथियों, इसी की बात यहाँ पे कर रहा है। तो यही यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर, ये सभी स्पर्श व्यंजन है। कैसे हैं? स्पर्श व्यंजनों के कौन से? प्रथम अक्षर के आगे यदि कोई स्वर, लिखिए यहाँ पे, यदि स्पर्श व्यंजनों के, यदि स्पर्श व्यंजनों के स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर के आगे कोई स्वर अथवा क्या? कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग, तीसरा या चौथा वर्ग अथवा य र ल व, अथवा य र ल व, क्या? य र ल व आए तो क च, फिर क्या है? ट, फिर क च ट, प के स्थान पर, प के स्थान पर, ये सभी पॉइंट नोट करिएगा साथियों, ये रूल एक तरीके से होता है। उसी वर्ग का तीसरा अक्षर, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा? उसी वर्ग का साथियों कौन सा तीसरा अक्षर, अर्थात क के स्थान पर ग, क के स्थान पे कौन सा? ग, च के स्थान पे ज, ट के स्थान पे ड, प के स्थान पे ब, तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर हो जाता है। रूल समझिएगा साथियों, जो यहाँ जासत्व ध्वनि आप संधि पढ़ रहे हैं, जो इसका बताया गया नियम कि वर्ग के पहले वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत कैसे होता है? यदि साथियों स्पर्श, क्या है? ये प है साथियों, स्पर्श। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर के आगे, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर के आगे कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग अथवा य र ल व आए तो यह साथियों क च ट प के स्थान पर, किसके स्थान पर? क च ट प के स्थान पे उसी वर्ग का, अर्थात क का कौन सा? तीसरा, उसी स्थान का मतलब हुआ साथियों क वर्ग का
तीसरा वर्ग, क वर्ग का तीसरा वर्ग क्या है, क के बाद ख छोड़ दीजिए ग, ठीक। च के तीसरे की बात करें तो च के अलावा छ छोड़ के ज, ट का तीसरा ड, प का तीसरा क्या है ब, उसी स्थान पर वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें साथियों, जैसे किसके, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल अगर हम दें साथियों तो क्या होगा, जैसे हम कह दें दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर में जब साथियों संधि करेंगे तो क्या आएगा, दिक प्लस अंबर में जब संधि करेंगे तो यहाँ क्या है, क का तीसरा क्या होगा, क का तीसरा क्या होगा ग, क का तीसरा क्या होगा साथियों ग। यही तो यहाँ बताया गया है आप लोगों को कि क च ट प के स्थान पर उसी वर्ग का, कौन से वर्ग का, क वर्ग का, क वर्ग का साथियों उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है। तो जब इसका साथियों क्या करेंगे, संधि करेंगे, दिक प्लस अंबर की संधि करेंगे तो क के स्थान पे क्या आएगा, ग आएगा। तो यहाँ इसका संधि क्या होगा साथियों, दिगंबर। क्या होगा साथियों, दिगंबर। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को, बताइए। देखिए यहाँ दिक, आप फिर से समझिए कि जासत्व जसत्व संधि आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें यह बताया गया कि यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर के आगे, स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर के आगे स्वर आ जाए या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग आ जाए, अथवा य र ल व आ जाए, क्या आ जाए, य र ल व, जैसे स्वर आया ना, इसके आगे आप यहाँ क्या कहा गया कि आगे स्वर आ जाए तो स्वर में क्या होता है, अ आ इ ई, ठीक, यही सब होते हैं। तो स्वर आ जाए अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, अर्थात ग आ जाए, घ आ जाए, ज झ ड ढ ब भ ये सब आ जाएं तो चौथा या तो फिर य र ल व, अ के स्थान पे क्या आ जाए, य आ जाए, र आ जाए, ल आ जाए, या तो फिर व आ जाए। तो ये साथियों के आगे क्या होगा, क के स्थान पे, किसके, क के स्थान पे, च के स्थान पे, ट के स्थान पे, प के स्थान पे, इन सभी के स्थान पे उसी वर्ग का, जैसे क है तो क वर्ग का तीसरा क्या है, ग है, च आ गया तो च का तीसरा क्या है, ज है, ट आ गया तो ट का तीसरा क्या है, ड है, प आ गया तो प का तीसरा वर्ग क्या है, ब है। तो उसके स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। यही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से। फिर समझिए, तो साथियों जब मैंने एक शब्द लिया, शब्द क्या लिया, दिक प्लस अंबर, क्या लिया, दिक प्लस अंबर। तो दिक क है यहाँ साथियों, यहाँ क्या है क, तो बताया गया कि क के स्थान पर उसी वर्ग का, उसी का मतलब क का ही तीसरा अक्षर हो जाता है। तो क का तीसरा क्या होगा, ख छोड़ के ग हो गया, क्या हो गया, ग हो गया। और यहाँ क्या साथियों बताया गया कि व्यंजनों के प्रथम अक्षर के आगे स्वर अगर आ जाए, तो ये तो क्या है, क ख ग घ ये सभी क्या है, व्यंजन है, इसके आगे क्या है, स्वर आया है, इसके आगे क्या है, स्वर अ आया है, अंबर, अंबर अ क्या है साथियों, ये एक स्वर है। तो साथियों जो स्वर है अथवा किसी वर्ग का तीसरा, या तो फिर क वर्ग का तीसरा ग आ जाए, या तो चौथा घ आ जाए, या च वर्ग का ज आ जाए, या झ आ जाए, तब फिर साथियों क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो साथियों दिक प्लस अंबर की जब हम संधि किए तो एक विकार जो उत्पन्न हुआ, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बना, क्या बना, दिगंबर बना। क्या बना साथियों, दिगंबर एक नया शब्द बना। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। ये आप लोग रूल नोट कर लिए होंगे, ठीक साथियों, नोट नहीं किए होंगे तो नोट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर धोखा खाएंगे आप लोग। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल और देता हूँ, समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा सारी चीज़ें समझ में आएंगी, टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। एक शब्द लेते हैं हम साथियों, सुप प्लस संत। क्या लेते हैं, सुप प्लस संत। साथियों देखिए,
सुप प्लस संत। तो साथियों यहाँ जो है पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है क्या है, प है। तो साथियों यहाँ बताया गया कि क च ट प के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा, तो प का तीसरा यहाँ देखिए क्या है, क प फ ब तीसरा है, तो प के स्थान पे क्या आ जाएगा, ब आ जाएगा। अच्छे से समझिएगा, ठीक साथियों। या तो फिर यहाँ क्या कहा गया आपसे, या तो साथियों सुप प्लस संत, या तो आपसे एक नियम और बताया गया था। क्या नियम बताया गया था कि व्यंजन के प्रथम अक्षर के आगे कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, किसी वर्ग का क्या आ जाए साथियों, तीसरा या चौथा, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा। तो जैसे स की अगर बात करें, किसकी, उसमें व्यंजन जो होता है साथियों, उसमें व्यंजन क्या होता है, उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है स, ये वाला स आता है, पेट फरवा स जिसे कहते हैं। एक होता है साथियों ये वाला स, और फिर ह होता है, ठीक। तो स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग, तीसरा या चौथा, तो यहाँ साथियों क्या है, उसमें व्यंजन का तीसरा आया है कि नहीं, तीसरा स, संत हम लोगों ने लिया है तो तीसरा आया है। तो साथियों क्या बताया गया, अथवा य र ल व आए तो क ख क च ट प, क च ट प, तो प आया है, वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर, तो प का तीसरा अक्षर क्या है साथियों, प है। तो यहाँ इसका जब शुभ प्लस संत शब्द का साथियों संधि करेंगे, संधि करने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, क्या साथियों, जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, सुबंत। क्या बनेगा साथियों, नया शब्द सुबंत, एक नया शब्द बनेगा, ठीक साथियों। ये हम लोग संधि देखे, ठीक। अगली अगर बात करें साथियों, एक एग्जाम्पल इसी में कहिए तो और देख लें हम लोग। एक एग्जाम्पल और है, सत प्लस भावना। क्या है, सत प्लस, सत प्लस साथियों, सॉरी, आइए एक दूसरा देखते हैं हम लोग। वाक प्लस ईश, ये तो हम लोगों ने देख लिया है। भगवत प्लस भजन, क्या देखते हैं, तीसरा हम लोग देखेंगे भगवत प्लस भजन, भगवत प्लस भजन, भगवत प्लस, तो पहले शब्द का साथियों अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का आदि वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का आदि वर्ण साथियों जब देखेंगे तो रूल आप लोगों ने क्या पढ़ा कि यहाँ देखिए कि व्यंजन के प्रथम अक्षर के आगे कोई स्वर आ जाए, क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए, या तो साथियों किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, क्या आ जाए, किसी वर्ग का साथियों किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग आ जाए, तीसरा या चौथा आ जाए साथियों, तो यह क्या होता है, त वर्ग की अगर बात करें, त की बात करें तो त वर्ग को हम लेके देखेंगे तो त वर्ग के अंतर्गत आएगा साथियों त, थ, द, ध, न, क्या आएगा, त, थ, द, ध, न, ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हुआ, ठीक साथियों। तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे साथियों तो भगवत पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण जब देखेंगे तो रूल क्या है कि कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य र ल व आए तो क च ट प के स्थान पे क्या हो जाए, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होगा। तो इसका साथियों जब हम लोग क्या करेंगे, इसका जब साथियों हम लोग संधि करेंगे भगवत प्लस भजन का, तो इसका क्या होगा, जो विकार उत्पन्न होने के बाद एक नया शब्द बनेगा वह क्या बनेगा साथियों, भगवत भजन, भगवत क्या बनेगा साथियों, भगवत भजन, क्या बनेगा, भगवत, भगवत क्यों बनेगा कि त के बाद ये तीसरा वर्ण आएगा, कौन सा,
तीसरा वर्ण आएगा साथियों, इसीलिए यहाँ पे द बनेगा। क्या बनेगा? द। और हलंत क्यों लगा है? क्योंकि व्यंजन संधि शुद्ध रूप से हलंत के साथ जब लिखी जाती है तभी वो शुद्ध व्यंजन कही जाती है। ठीक साथियों, अब हम लोग अगले संधि की बात करेंगे साथियों, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगले एक रूल संधि क्या, अगले रूल की बात करेंगे हम लोग, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगले रूल की बात करेंगे हम। अगला रूल क्या होगा साथियों? अनुनासिक संधि। एक संधि होती है अनुनासिक, इसी को पाठ में पढ़ने के लिए पाठ में बांट दिया गया है। अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि की बात करें साथियों तो वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। वर्ग के पहले वर्ण का, मैं समझा रहा हूं, एक मिनट। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पांचवें वर्ण में परिवर्तन का मतलब क्या है साथियों? जैसे ये वर्ग है, क्या है? क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है, उष्म का वर्ग है, साथ ही साथ त का ये वर्ग है। ठीक साथियों, तो ये सभी पहले वर्ण का, इस सभी वर्गों में पहले वर्ण का, कौन सा? पहले वर्ण का साथियों पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। तो पांचवा कौन सा है? क का अंगा में परिवर्तन होगा, च का इया में परिवर्तन होगा, ट का अड़ा में परिवर्तन होगा, प का म में परिवर्तन होगा। इसी तरीके से साथियों परिवर्तन यहाँ बताया गया है। त का न में परिवर्तन होगा। यही चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। तो लिखिए यहाँ पे, यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर, रूल लिखिए विस्तार से, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर, व्यंजनों के प्रथम अक्षर, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क, अर्थात भी हम लिख दे रहे हैं, क, च, ट, प के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए, के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए, अनुनासिक व्यंजन आए, अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर, उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। कौन सा? उसी वर्ग का साथियों, इसी वर्ग का कौन सा? पांचवा अक्षर हो जाता है। ठीक साथियों, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें साथियों, किसकी बात करें? एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं साथियों वाक प्लस मैं, क्या कहते हैं? वाक प्लस मैं। तो साथियों वाक प्लस मैं की बात करें तो यह स्पर्श व्यंजनों का प्रथम अक्षर अर्थात क, यहाँ क्या है साथियों? प्रथम अक्षर क्या है? क है। तो के आगे यदि कोई अनुनासिक व्यंजन आए, ये क्या है साथियों? म क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। ठीक, क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। तो अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पे उसी वर्ग का, अर्थात उसके स्थान पे मतलब क के स्थान पे, किसके स्थान पे? क के स्थान पर उसी वर्ग का, कौन से वर्ग का? क वर्ग का ही साथियों कौन सा?
पांचवा अक्षर। तो क वर्ग का साथियों पांचवा अक्षर कौन सा है? क ख ग घ अंग, ये पांचवा अक्षर है। तो इसका साथियों जब संधि करेंगे तो जब विकार उत्पन्न होने के बाद तो नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा साथियों? वाड्मय। वाड्मय, ये साथियों वाक प्लस मय की जब संधि होगी तो क्या बनेगा? ड आ जाएगा, क के स्थान पे ड आ जाएगा साथियों, तो वाड्मय एक नया शब्द बनेगा। इसी तरीके से अगर हम कह दें साथियों चित प्लस मय, क्या कहते हैं? चित प्लस मय। चित प्लस मय, चित प्लस मय जब कहेंगे साथियों तो देखिए यहाँ पे चित प्लस मय जब कहेंगे साथियों तो त का जो है ये त है, तो त वर्ण का साथियों अगर बात करेंगे तो पांचवा अक्षर क्या? त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? त थ द ध न, ये पांचवा अक्षर होगा। त वर्ण का साथियों त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? न होगा। तो जब इसका साथियों संधि करेंगे, चित प्लस मय की जब संधि करेंगे तो जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा साथियों? चिन्मय। क्या बनेगा? चिन्मय। क्या बनेगा साथियों? चिन्मय। चिन्मय एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, अगली बात करेंगे साथियों हम लोग छत्व संधि की। कौन से? छत्व संधि की हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर पे, इसे आप लोग नोट करिएगा। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे छत्व संधि की, अर्थात छह संबंधी नियम। सीधे लिख लीजिए कि छह संबंधी नियम। जब छह आ जाए साथियों तो उसमें क्या नियम लगेगा? छह संबंधी नियम। छह संबंधी नियम की अगर बात करें साथियों तो इसमें क्या होता है? जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे, रूल लिख लीजिए, जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे, दीर्घ स्वर के आगे क्या आ जाए साथियों? छ आता है तो आता है तो, छ आता है तो छ के पहले च जुड़ जाता है। छ के पहले क्या? च जुड़ जाता है। छ के पहले साथियों च जुड़ जाता है। ये छह संबंधी नियम क्या होता है साथियों? जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है तो छ के पहले क्या जुड़ जाता है? च जुड़ जाता है। सिंपल सा नियम है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें साथियों, जैसे अगर हम कहें, जैसे अगर बात करें तो हम एक शब्द कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं? परि प्लस छेद। क्या कहते हैं? परि प्लस छेद। तो यहाँ नियम इसका क्या है साथियों? जब छ आ जाए किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के, ये अनुनासिक वाला मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो आप लोग समझिए साथियों। ये जो हम लोग क्या छह संबंधी नियम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़े कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे क्या आ जाए? ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आ जाए तो छ के पहले क्या होता है? छ के पहले आधा च जुड़ जाता है। तो साथियों परि के आगे क्या आया है? छेद, तो छ आया है। र के आगे क्या आया? छ आया। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि छ के आगे क्या जुड़ जाता है साथियों? च जुड़ जाता है। तो जब परि प्लस छेद की संधि करेंगे, संधि करने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा साथियों? परिच्छेद। क्या बनेगा? परिच्छेद एक नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा साथियों? परिच्छेद एक नया शब्द बनेगा। इसी तरीके से अगर हम कह दें साथियों
अगला एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं लक्ष्मी प्लस छाया। क्या कहते हैं? लक्ष्मी प्लस छाया। तो हम लोग साथियों जब लक्ष्मी प्लस छाया में अगर साथियों हम लोग क्या करेंगे, संधि करेंगे, तो इसमें क्या होगा साथियों, जब विकार, ये है क्या, म है, क्या है, हस्व या दीर्घ स्वर। यहाँ नियम क्या बताया कि हस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आ जाए। तो छाया, छाया का मतलब क्या, छ आया है यहाँ, तो जब छ आ जाए तो छ के पहले क्या जुड़ जाता है साथियों, च जुड़ जाता है। जब हलंत लगा रहे, जिस भी शब्द में हलंत लग जाए, ये मान लीजिए कि वो शब्द आधा है। क्या है? आधा है, पूरा नहीं है। तो साथियों जब लक्ष्मी प्लस छाया में संधि करेंगे, संधि करने के बाद विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा साथियों, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी फिर आधा च छाया, लक्ष्मी छाया, ये एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, इसी तरीके से कहिए तो एक शब्द और देख लें। एक एग्जाम्पल और है, जैसे हम कहते हैं गृह प्लस क्षेत्र। क्या कहते हैं? गृह प्लस क्षेत्र। या तो चलिए एक एग्जाम्पल ये दे, स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद। जब साथियों स्व अर्थात तो वह आया है, वो क्या है, दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर के बाद साथियों क्या आया, छ आया। तो रूल में क्या दिया गया कि जब हस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है तो छ के पहले क्या जुड़ जाएगा साथियों, आधा च जुड़ जाएगा। तो स्व प्लस छंद में जब संधि करेंगे, संधि करने के बाद विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा साथियों क्या बनेगा, स्वच्छंद। क्या बनेगा साथियों, स्वच्छंद। स्वच्छंद एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, ये हम लोग छ संबंधी नियम पढ़े। अगला नियम हम लोग साथियों पढ़ेंगे क्या, म संबंधी नियम। चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे म संबंधी नियम। म संबंधी नियम। म संबंधी नियम की अगर चर्चा करें साथियों तो इसमें क्या होता है कि यदि म के आगे कोई स्वर व्यंजन आए, यदि म के आगे कोई स्वर व्यंजन आए यदि म के आगे कोई स्वर व्यंजन आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का, तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। क्या होता है, पांचवा अक्षर या पांचवा वर्ण। वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, हो जाता है। पांचवा वर्ण का मतलब है साथियों, जैसे क आ गया तो क का पांचवा अंगा, च आ गया तो पांचवा वर्ण क्या है, इया, ट आया तो इसका पांचवा क्या है, अड़ा, प आया तो इसका पांचवा क्या है, म। इसी तरीके से साथियों यहाँ बताया गया, यदि म के आगे कोई स्वर व्यंजन आए, म के आगे स्वर व्यंजन आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का, जो स्वर व्यंजन आएगा उसी वर्ग का साथियों क्या होगा, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक साथियों, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, सम प्लस कर। क्या, सम प्लस कर। या हम लोग जैसे दूसरा देख लेते हैं, सम प्लस चय करते हैं साथियों, सम प्लस चय। जैसे कह दें सम प्लस चय। क्या साथियों, सम प्लस चय। तो साथियों ये क्या है, म है। म का साथियों क्या बताया गया कि इसी वर्ग का, कौन से वर्ग का साथियों, इसी वर्ग का। तो म के स्थान पे उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, कौन सा, उसी वर्ग का साथियों क्या है, पांचवा वर्ग।
तो च का पांचवा क्या है साथियों? च छ ज झ इया। च का क्या है साथियों? पांचवा क्या है? इया है। तो यहाँ जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद नया शब्द क्या बनेगा साथियों? सज्जीय। स फिर आधा इया, फिर ज, फिर य, सज्ज्य। ठीक, सम प्लस च में जब संधि करेंगे साथियों, संधि करने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा क्या? संज्ञ। ठीक, अगला जैसे हम एक शब्द और ले लें। अगला जैसे हम कह दें साथियों एक नया शब्द, क्या कह दें साथियों? जैसे हम कह दें एक नया शब्द हम ले लें साथियों, सम प्लस हम कह दें साथियों घम प्लस टा। घम प्लस क्या कह दें? टा। घम प्लस टा जब कहेंगे साथियों तो यहाँ क्या बताया गया? किसी स्वर व्यंजन, कोई स्वर या व्यंजन आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का, म के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा साथियों? पांचवा। तो ट का पांचवा क्या है? ट ठ ड ढ अणा। तो जब साथियों सम प्लस टा का क्या करेंगे? संधि करेंगे। संधि करने के बाद जो नया शब्द विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा साथियों? घंटा। क्या बनेगा? घंटा एक नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा साथियों? घंटा एक। क्योंकि अड़ा है तो अड़ा का आधा क्या होगा? घंटा। क्या बनेगा साथियों? घंटा। ये एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, एक इसी में और है साथियों, नोट करके लिखिएगा। एक रूल और है, नोट है कि यदि म के आगे कोई अंतस्थ, यदि म के आगे कोई अंतस्थ या तो साथियों उष्म व्यंजन आए, अंतस्थ या उष्म व्यंजन आए। अंतस्थ या उष्म व्यंजन क्या होते हैं साथियों? मैं बता रहा हूँ। य र ल व, य र ल व स, तीनों स हो जाएंगे साथियों। स श ह, क्या? ह आए तो म जो होता है साथियों किसमें? अनुस्वार में बदल जाता है। म किस में बदलता है साथियों? अनुस्वार में बदलता है। अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अनुस्वार में परिवर्तित होता है साथियों। ठीक, फिर से समझिए कि यदि म के आगे कोई अंतस्थ या उष्म व्यंजन आए। अंतस्थ और उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल व स ह, ये सभी कौन से होते हैं? अंतस्थ या उष्म व्यंजन होते हैं। तो क्या होता है साथियों? म जो होता है ये अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। किसमें? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर हम कह दें साथियों सम प्लस सार, जैसे क्या कह दें साथियों, जैसे पहला शब्द ले लें, पहला संधि सम प्लस सार। क्या ले लें साथियों? सम प्लस सार। तो साथियों ये क्या है? यदि म के आगे क्या आया साथियों? ये स कैसा है? स कैसा है बताइए? ये स उष्म व्यंजन है। तो इसके म क्या किस में हो जाता है साथियों? म जो होता है ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो सम प्लस सार जब साथियों क्या संधि करेंगे, संधि करने के बाद विकार उत्पन्न होगा। विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा? संसार। क्या बनेगा? संसार। म किस में हो गया? अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। इसी तरीके से एक शब्द जैसे हम कह दें स्वयं प्लस वर,
क्या कहते हैं, स्वयं प्लस वर। तो इसमें जब संधि करेंगे साथियों, क्या, जब इसमें साथियों संधि करेंगे, स्वयं म आ रहा है ना, स्वयं, और वह आ गया साथियों, वह कैसा है, ये साथियों अंतस्थ व्यंजन है। कैसा है, अंतस्थ व्यंजन है। तो स्वयं और वर जब साथियों दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये साथियों जब अंतस्थ व्यंजन होंगे तो म जो होगा ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में। तो यह साथियों जो नया शब्द बनेगा विकार उत्पन्न होने के बाद, क्या बनेगा, स्वयंवर। स्वयंवर एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, ये इसका क्या था, नोट था। अगली बात हम लोग देखेंगे साथियों, कुछ अन्य अक्षरों संबंधी नियम है, कुछ अन्य अक्षरों से संबंधित नियम है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं साथियों। ठीक, उसे भी देखने का काम करते हैं। जैसे हम कह दें, ऊपर एक नियम और है, एक नियम और है साथियों, क्या है, एक नियम और होता है इसी में साथियों, व्यंजन संधि के अंतर्गत, यदि त और द के आगे, यदि त और द के आगे, यदि त और द के आगे ज या झ आए तो, ज या झ आए तो, ज या झ आए तो क्या हो जाता है साथियों, उसका ज हो जाता है, उसका ज हो जाता है, ज हो जाता है। फिर से समझिए, यदि त और द के आगे क्या आए, ज आए या झ आए तो क्या हो जाता है, उसका ज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, एग्जाम्पल हम कह दें साथियों, क्या कह दें, जैसे उत प्लस ज्वल, क्या कहते हैं, उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल की जब संधि करेंगे तो यहाँ क्या है साथियों, त और द के आगे क्या आए, ज आ रहा है, आधा ज आया, हलंत लगा है, तो इसे पूरा मत समझिएगा, जिस भी शब्द में हलंत लग जाए वह आधा हो जाता है, बस आप इतनी ट्रिक याद रखिए। तो साथियों उत प्लस ज है यहाँ आधा, तो ज या झ आ जाए तो उसका क्या हो जाता है, ज हो जाता है। तो जब इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा साथियों, उज्ज्वल। क्या होगा, उज्ज्वल। उ दो ठो साथियों, आधा आधा ज रहेगा, फिर वह ल, उज्ज्वल। जैसे एक शब्द हम कह दें साथियों इसी में, सत प्लस जन, क्या कह दें, सत प्लस जन। तो साथियों ये त जो है, क्या कहा गया, त और द के आगे ज या झ आ जाए, तो ज आया यहाँ तो क्या हो जाता है, ज, आधा ज हो जाता है। तो सत प्लस जन की जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, सज्जन। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों इसका, सज्जन। सज्जन एक नया शब्द बनेगा। ठीक, अगला एक और नियम है साथियों, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। एक नियम और है, वो क्या है, यदि त द के आगे, यदि त द के आगे स आए तो, स आए तो त द का च, त द का क्या हो जाता है, च हो जाता है। साथ ही साथ साथियों स का छ हो जाता है, स का छ हो जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें साथियों, स का छ हो जाता है। और अगर बात करें
यदि त द के आगे अ आए तो, यदि त द के आगे क्या आए, अ आए, यदि त द के आगे अ आए तो अ आए तो त का द, त का द और ह का ध हो जाता है, और ह का ध हो जाता है। फिर से समझिएगा, नियम को समझिएगा साथियों। नीचे वाला मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। रूल है, समझिएगा इसे। यदि त द के आगे स आ जाए, स आए तो त जो त द का च हो जाता है, स का छ, त हो चाहे द हो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, स का छ हो जाता है। और साथियों बात करें, त द के आगे यदि अ आ जाए, क्या आ जाए, अ आए तो त का साथियों द और ह का ध हो जाता है। आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे हम कह दें, जैसे हम कहें साथियों क्या होता है, जैसे हम कहते हैं सत प्लस चित, सत प्लस चित, ठीक, सत प्लस चित, तो त है साथियों, त के आगे स आए या तो त के आगे त का त द का च, सत का क्या साथियों, सत प्लस चित, क्या सत प्लस चित बताया गया, ठीक साथियों, सत प्लस चित बताया गया। तो यदि त द के आगे क्या आ जाए, स आए और आए तो त द का क्या हो जाता है, च हो जाता है, क्या हो जाता है साथियों, च हो जाता है। तो जब साथियों सत प्लस चित की संधि करेंगे, किसकी, सत प्लस चित की संधि करेंगे साथियों, तो यहाँ क्या बनेगा, सच्चित, सच्चित, यहाँ एक नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा साथियों, सच्चित एक नया शब्द बनेगा, ठीक साथियों। अगला जैसे हम कहते हैं तद प्लस हित, तद प्लस हित, तद प्लस हित, तो साथियों द है, द के आगे साथियों क्या है, स आए या तो द साथियों क्या हो जाता है, च, स का छ, ठीक हो जाता है। यदि त द के आगे अ आए तो त का द हो जाता है, क्या हो जाता है साथियों, त का द हो जाता है, और ह का क्या हो जाता है, ध हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे है साथियों क्या, तो तद प्लस हित, तद प्लस हित की जब साथियों क्या करेंगे, संधि करेंगे, तो जो यहाँ एक नया शब्द बनेगा, क्या नया शब्द बनेगा, तद्धित, क्या बनेगा, तद्धित, ये एक नया शब्द बनेगा, ठीक साथियों। अगली बात करेंगे, अगला नियम जो होगा साथियों क्या होगा, यदि च या ज के बाद, अगला नियम है यदि च या ज के बाद, ज के बाद, यदि च या ज के बाद न आए तो
न आए तो न के स्थान पर ज्ञ, न के स्थान पर ज्ञ या क्या होगा साथियों, या हो जाता है, या हो जाता है। क्या हो जाता है, या हो जाता है। फिर से समझिएगा, यदि च या ज के बाद, क्या साथियों, यदि च या ज के बाद क्या आए, न आए, न आए तो न के स्थान पर, क्या साथियों, न के स्थान पर ज्ञ या हो जाता है। जैसे हम कह दें, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें साथियों, तो हम कहते हैं यज प्लस न, क्या कह दें, यज प्लस न, यज प्लस न में जब साथियों संधि करेंगे तो ज, यहाँ क्या है, ज के बाद न आए तो न के स्थान पे क्या हो जाता है साथियों, ज्ञ हो जाता है। तो यज प्लस न की जब संधि करेंगे क्या होगा, यज्ञ होगा। क्या होगा साथियों, यज्ञ। इसी तरीके से अगर हम कह दें साथियों याच प्लस न, याच प्लस न, तो साथियों च, क्या च के बाद अगर न आए तो न के स्थान पे ज्ञ या हो जाता है। तो यहाँ क्या बनेगा साथियों शब्द याच्या, क्या बनेगा, याच्या, क्या बनेगा, याच्या, एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, इसी तरीके से एक और नियम है साथियों, उसकी अगर चर्चा करें हम लोग, एक और नियम है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। व्यंजन संधि को आज हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक, एक नियम और है, वो क्या है, यदि अ ए आ को छोड़कर, यदि अ ए आ को छोड़कर, आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे, किसी भी स्वर के आगे स, क्या साथियों, किसी भी स्वर के आगे स आता है तो सामान्यतः स आता है तो साथियों सामान्यतः स के स्थान पर पेटफरवा स होता है। ये सिंपल स जो होता है के स्थान पर ये पेटफरवा स होता है। अच्छे से लिखता हूँ, स होता है। जैसे अगर हम कह दें साथियों, जैसे क्या कह दें, अभी प्लस सेक, जैसे हम कह दें अभी प्लस सेक, तो क्या है साथियों, यदि अ ए आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे, किसी भी स्वर के आगे स आता है तो सामान्यतः ये जो स होता है ये किसमें, इस स वाले समय बदलता है। तो इसका जब साथियों संधि करेंगे तो यह क्या बनेगा, अभिषेक। क्या बनेगा साथियों, अभिषेक, एक नया शब्द बनेगा। इसी तरीके से अगर हम कह दें साथियों सु प्लस सुप्त, क्या कह दें, सु प्लस, क्या कह दें, सुप्त, सु प्लस सुप्त साथियों, तो अ ए आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे यदि स आता है, क्या आता है, स आता है तो सामान्यतः स के स्थान पर ये वाला स होता है। तो यहाँ क्या बनेगा साथियों, सुषुप्त। क्या बनेगा, सुषुप्त, एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, इसी तरीके से इसी में एक और नियम होता है साथियों, इसी में एक नियम और होता है, कौन सा, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। एक नियम और होता है साथियों,
कि स के पश्चात त या थ आने पर, त या थ आने पर उसके स्थान पर ट और ठ हो जाता है। ट और ठ हो जाता है। क्या हो जाता है? ट और ठ हो जाता है। फिर से समझिएगा कि स के पश्चात यदि त या थ, क्या साथियों, त या थ आने पर उसके स्थान पर ट या ठ हो जाता है। जैसे हम कह दें साथियों, जैसे हम कह दें आकृष प्लस त, आकृष प्लस त, आकृष प्लस त साथियों जब संधि करेंगे तो यहाँ क्या है, त या थ के साथियों स, ये वाला स के पश्चात यदि त या थ आने पर उसके स्थान पर क्या हो जाता है, ट या ठ। तो यहाँ साथियों जब संधि करेंगे तो एक नया शब्द बनेगा, क्या, आकृष्ट। क्या बनेगा? आकृष्ट एक नया शब्द बनेगा। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं साथियों कि पृष प्लस थ, क्या कहते हैं, पृष प्लस साथियों थ कहते हैं। क्या? पृष प्लस थ अगर कह दें साथियों तो ये थ स के पश्चात त या थ आने पर उसके स्थान पर ट या ठ बनता है। तो यहाँ एक नया शब्द जो बनेगा, क्या बनेगा, पृष्ठ। क्या बनेगा? पृष्ठ एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, इसी तरीके से अगर हम एक और नियम को देखें, एक और नियम होता है जो अंतिम नियम है विसर्ग संधि के अंतर्गत, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत। वो कैसा होगा साथियों, यदि ऋषि र या स, या स के आगे न, स के आगे न आए और बीच में चाहे स्वर का वर्ग, बीच में चाहे स्वर का वर्ग, बीच में चाहे स्वर का वर्ग प वर्ग, अनुस्वार वर्ग, अनुस्वार अथवा यह आए तो, क्या साथियों, यह आए तो न के स्थान पर अण हो जाता है। न के स्थान पर अण हो जाता है। क्या हो जाता है? अण। फिर से समझिएगा, यदि ऋषि र या स के आगे न आए और बीच में चाहे स्वर का वर्ग प वर्ग या अनुस्वार अथवा यह आए तो न के स्थान पर अण हो जाता है। जैसे अगर कह दें साथियों, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल की बात करें तो होता है भूष प्लस अन, भूष प्लस अन। क्या साथियों, भूष, ऋषि र या स के आगे न आए और बीच में चाहे स्वर का वर्ग प वर्ग या तो अनुस्वार, क्या, अनुस्वार, या तो यह आह आए तो न के स्थान पर क्या हो जाता है, अण हो जाता है। न के स्थान पर क्या हो जाएगा, अण। तो यहाँ जो साथियों विकार उत्पन्न होने के बाद नया शब्द क्या बनेगा, भूषण। भूषण एक नया शब्द बनेगा।
इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और हम कह दें साथियों, राम प्लस अयन, क्या कहते हैं, राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। तो यह है साथियों, क्या है, र या ऋषि र या य के आगे न आए और बीच में चाहे स्वर का वर्ग, प वर्ग अनुस्वार या यह ह आए, यह क्या आए, यह या ह आए तो न के स्थान पर क्या हो जाता है साथियों, अड़ हो जाता है। तो राम प्लस अयन जब है साथियों, तो इसका जब संधि करेंगे तो क्या बनेगा, रामायण, रामायण, ये एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, इसी तरीके से अगर हम कह दें परि प्लस मान, क्या कहते हैं, परि प्लस मान, परि प्लस मान साथियों है तो यहाँ क्या है, प फ ब भ म, प वर्ग का क्या है साथियों, यहाँ है क्या है, प वर्ग का प फ ब भ म, मान है ना, तो आए तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा, अड़। तो क्या यहाँ इसका क्या साथियों, जब हम करेंगे संधि करेंगे तो क्या बनेगा, परि प्लस मान की जब संधि करेंगे तो क्या बनेगा, परिराम, परिमाण, क्या बनेगा, परिमाण, एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, परिमाण एक नया शब्द बनेगा। ये साथियों हम लोगों की व्यंजन संधि थी, व्यंजन संधि के कुछ नियम थे। टफ बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। टफ बिल्कुल नहीं है, ना ही टफ इसे मानिएगा आप लोग, इसे बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है साथियों। क्या है, थोड़ा सा इन सभी को समझने की ज़रूरत है। समझने के बाद साथियों ये बिल्कुल आसान लगेंगे, बिल्कुल आसान लगेंगे। बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको अपने माइंड में रिमाइंड करना है। ठीक साथियों, तो साथियों व्यंजन संधि हम लोगों की ख़त्म हुई। अब हम लोग कल विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे और अगर हो सकेगा तो विसर्ग संधि को कल हम लोग समाप्त भी करेंगे। ठीक साथियों, क्लास कैसी लगी आप लोग इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। साथ ही साथ मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप सभी लोग अपनी बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने हाथ से अगर नोट्स लिखेंगे, नोट्स तैयार करेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि वो जब आप चाहेंगे तब आपके काम आएगी। जब आप चाहेंगे तो आपका पढ़ने का मन करेगा। नहीं तो पीडीएफ होगा, किसी और के हाथ से लिखी हुई नोट्स होगी तो उसे आप लोग एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा फिर उत्साह आप लोगों का नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को उठाएंगे, दो चार शब्द भी पढ़ेंगे तो आगे की लैंग्वेज, आगे की चीज़ें आपके समझ में आने लगेंगी। ठीक साथियों, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स ही तैयार किया करिए। ठीक, किसी पीडीएफ और नोट्स के, किसी और के नोट्स के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ा करिए, क्योंकि बिल्कुल सारी चीज़ें एक्सप्लेन के साथ खुद ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बोर्ड पे खुद ही पढ़ा रहा हूँ। आप लोग बस थोड़ा सा एफर्ट करिए, अपने हाथ से लिखिए। क्योंकि आप सुन रहे हैं अगर वीडियो को, तो आप बैठ के एक वहाँ पे आप अपनी ये फीलिंग लाइए कि हम बिल्कुल क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर मेरे सामने पढ़ा रहा है। ये फीलिंग जब लाएंगे तो ये आप मान लीजिए कि बिल्कुल कई गुना बेहतर ऑनलाइन स्टडी का मज़ा है। बस आप लोग थोड़ा सा देखिए तो फीस बचती है, किराया बचता है, टाइम बचता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये सारी चीज़ें हैं साथियों। ठीक, तो आप लोग अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स को बनाया करिए, मन लगा के पढ़िए। क्लास कैसी लगती है इसकी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। अगर और कुछ आप लोगों का सुझाव भी है तो वह सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करिए। साथ ही साथ साथियों अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक पे जुड़ के आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को भी दूर करने की कोशिश करूँगा। आपके डाउट के लिए स्पेशल वीडियो मैं लेके आऊँगा। ठीक साथियों, आप विद्यार्थी तक टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। साथ ही साथ साथियों क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। जो भी आपकी सोशल मीडिया पैठ है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जहाँ जहाँ आपकी पैठ है सोशल मीडिया, वहाँ आप क्लासों को शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुँच अपनी कुछ अहम भूमिका उनके करियर में निभा सके। ठीक साथियों, ठीक है, फिर क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।